हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 14 मई को होने जा रहा है रात्रि में 12:12 में, यानी कि 15 तारीख लग चुकी होगी। तो ये परिवर्तन हमारे जीवन में कैसे क्या प्रभाव डालेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। परंतु उससे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, यदि आप हमारे साथ जुड़ के पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कैसे क्या करना होगा, संपूर्ण जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए हम जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। तो देखा जाए तो तुला वालों के लिए सूर्य का प्रभाव बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, क्योंकि आप जानते ही होंगे, क्योंकि सूर्य तुला में नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं, जो कि वर्तमान में इनका जो परिवर्तन 14 तारीख की रात्रि 12:12 में होगा। ये परिवर्तन अब ये अपनी सबसे प्रिय राशि उच्च की राशि मेष राशि को छोड़ के और अब शुक्र की राशि वृषभ पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और देखा जाए तो तुला वालों के लिए ये आयस हैं, यानी आपके फाइनेंस के अधिपति बनते हैं ये। और वर्तमान में इनका अब वृषभ में जब गोचर होगा तो ये गोचर काल आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। और देखा जाए तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे बुध भी 23 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य के साथ युति करेंगे, यानी कि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। तो इससे बुधादित्य योग का निर्माण भी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य भी 1 महीने के लिए यानी कि 15 जून तक यहीं पर गोचर करेंगे वृषभ पर। उसके बाद 15 जून को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। परंतु बुध का ये जो गोचर काल रहेगा ये 6 जून तक ही रहेगा। तो ये जो बुधादित्य योग बनेगा ये 6 जून तक ही रहने वाला है। बुधादित्य योग देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र चंद्रमा और मंगल, यानी कि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्रों पर गोचर करेंगे सूर्य। तो जो गोचर काल होगा 23 तारीख से लेके और 25 तारीख को 9:30 बजे, 23 तारीख को बुध आ जाएंगे दोपहर में 1 बजे और 25 तारीख को 9:30 बजे तक बुध सूर्य के नक्षत्र कृतिका में ही गोचर करेंगे और सूर्य भी उस समय कृतिका में गोचर कर रहे होंगे, जिससे जो हमें बुधादित्य योग का फल मिलना है ये समय ज़्यादा फल देने वाला माना जा सकता है, जो कि अंशात्मक युति बुध की और सूर्य की नहीं होने वाली, जो कि आने वाले समय में बुध और सूर्य दोनों ही 30 मई को अंशात्मक युति में चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में होंगे, तब ये एक ही अंश में होने वाले हैं। तो वो अच्छा समय रहेगा, जो कि कारण ये है कि बुध का प्रभाव रोहिणी में उतना अच्छा नहीं देखा जा सकता। तो जिसकी वजह से जो प्रभाव हमें मिलना है तो ज़्यादा बेहतर होगा सूर्य के नक्षत्र, यानी कि जो 23 तारीख से लेके और 25 तारीख को 9:30 बजे सुबह तक जो है इनका युति रहेगा एक ही नक्षत्र में। और जो कि 6 जून तक प्रभाव बुधादित्य योग का मिलेगा, परंतु उतना बेहतर नहीं। खासकर हमें ध्यान रखना है कि जब आने वाले समय में जो कि देखा जाए तो कृतिका यानी कि सूर्य के नक्षत्र के 3 ही चरण हैं और जो रोहिणी है उसके पूरे 4 चरण हैं, और फिर जो मृगशिरा यानी कि मंगल का नक्षत्र है उसके 2 ही चरण हैं। तो यहाँ पर स्थिति ये बनने वाली कि जो लास्ट का समय रहेगा वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में बुध और भी ज़्यादा बुरे प्रभाव देते हैं। कहने का मतलब जो बुधादित्य योग है उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार आप अपने कुंडली में या किसी की कुंडली में आपने सुना होगा कि कोई राजयोग बना हुआ है या दुर्योग बना हुआ है। कोई बहुत बड़ा राजयोग बना है और हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति या धनवान व्यक्ति के हम कुंडली में देखते हैं कि ये राजयोग है और हमारे कुंडली में भी राजयोग है, परंतु वो कहाँ और हम कहाँ।
क्योंकि राजयोग के पीछे जो कारण हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। वो राशि वाइज हो सकते हैं, नक्षत्र वाइज हो सकते हैं, भाव वाइज हो सकते हैं, दृष्टि अन्य ग्रहों की हो सकती हैं, आपकी कुंडली में कैसी क्या स्थिति है, वो जो राजयोग है जो ग्रह बनाने जा रहे हैं उनकी क्या स्थिति, उनका बल कैसा है, अलग अलग जो कुंडलियाँ होती हैं तो चक्र यानी कि होते हैं, षोडश चक्र जो होते हैं उनमें कैसा क्या उनका प्रभाव है, तो बहुत सारे इसके पीछे कारण हो सकते हैं, इनका सट बल कैसा है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से जो हमें योग होते हैं वो अलग अलग। अब जैसे शुक्र और सूर्य, अब इनका जैसे इनके शुक्र के राशि में गोचर करेंगे तो उतना श्रेष्ठ फल देने वाले नहीं माने जाते हैं सूर्य शुक्र की राशि पर, वृषभ पर। परंतु जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो बड़ा ही दिव्य योग बनता है, वैभव योग, जो कि अब आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे। तो योग की जो कहा जाए एक दुनिया है ज्योतिष में, वो अलग ही है और बड़ी दिव्य है। जब आप योग के नजरिए से ज्योतिष को देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। इसीलिए योगों का बड़ा महत्व होता है, जो कि बुधादित्य योग आप अक्सर सुनते रहते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये तो बनता ही रहता है, क्या होना है भला। जरा विचार करिए वो व्यक्ति के जीवन के, कि कोई व्यक्ति एक जो रोड में रह रहा होता है और उसके ना तो खाने की व्यवस्था है, ना पहनने की व्यवस्था है, ना नहाने की व्यवस्था है, बहुत ही एक ऐसा जीवन जिसमें बड़ी समस्याएं हैं, वैसा जीवन जी रहा होता है। और फिर एक दिन कोई व्यक्ति आता है, आज के समय में बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं, करते पहले भी थे, परंतु आज देखने को मिलता है सोशल मीडिया इत्यादि में, तो हम उसे जान पाते हैं। तो एक दिन वो समय होता है जिस दिन कोई व्यक्ति आता है, उसकी हेल्प करता है, उसको हर व्यवस्था कर देता है, तो कुछ समय के लिए तो उसका जीवन बहुत बेहतर हो गया। अब जैसे हम बात करें कि 23 मई से लेके 6 जून तक का जो समय, ये बुधादित्य योग है। हो सकता है कि यही योग किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जो है तो बन जाए। तो इसीलिए हमें योगों को थोड़ा सा गहराई से समझना होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि तुला वालों के लिए सूर्य कैसा क्या प्रभाव देंगे। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है आपके जीवन में अचानक धन प्राप्ति का योग बनाएगा। और आप यदि अपने जीवन में किसी भी खासकर फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, चाहे वो पैसा कहीं फंसने की समस्या हो, पैसा आने के जो मार्ग हैं वो कहीं ना कहीं समस्याएं हों उस मार्ग में, या अन्य ऐसी समस्याएं जो फाइनेंस को लेके हों, तो इसमें अब बड़ा बदलाव हो सकता है। और ये बदलाव हो सकता है कि फाइनेंस की समस्या को कहीं ना कुछ तो जरूर प्रभावित करे, जिससे आपके जीवन में फाइनेंस को लेके बेहतर स्थितियां बने। और यहाँ पर परिवर्तन इनका जो है तो कई बार जीवन में यदि आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में एक चाहते हैं कि हमको ये जो जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना चाहते हैं। तो ये समय होगा जो आपका मन जो है तो भगवत भक्ति की ओर, अध्यात्म की ओर, तंत्र मंत्र की ओर आपका मन जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, आपका मन जाए और भगवत प्राप्ति के लिए। परंतु तंत्र मंत्र का जो प्रभाव है वो कई बार जब आप मंगल के नक्षत्र में ये गोचर कर रहे होंगे सूर्य, उस समय थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस समय मन स्थिर नहीं होता है। बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि जब सूर्य गोचर कर रहे होंगे स्वयं के नक्षत्र में, या तो चंद्रमा यानी कि रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, ये समय ज़्यादा बेहतर होगा अध्यात्म के लिए। जो कि अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि चंद्रमा बहुत चंचल है, तो बिल्कुल ठीक बात है, परंतु चंद्रमा मन है और सूर्य आत्मा है। तो जब दोनों का मिलन हो जाता है तो व्यक्ति अपने मन को आत्मा की ओर, यानी कि आत्मा यानी कि परमात्मा की ओर भी आप अपने मन को अग्रसर कर सकते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन के प्रभाव में जो लोग अब सोच रहे होंगे कि अष्टम भाव में इनका गोचर है, तो लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि में क्योंकि ये भाव प्रदर्शित करता है तो इसका बेनिफिट मिल सकता है, बिल्कुल बेनिफिट मिल सकता है। ऐसी स्थितियों में बेनिफिट मिलता है, परंतु मंगल के नक्षत्र में आपको यानी कि लास्ट के समय में नहीं करना। खासकर ये जो बुध का गोचर काल होगा उस समय का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। और
यदि आप निकालेंगे भी तो लगभग सूर्य का जो है तो 3 दिन और कुछ घंटे का गोचर काल होगा एक इसमें चरण में, क्योंकि 9 चरणों को लेके चलते 1 महीने लगभग चलेंगे। तो ये कैलकुलेशन आप एग्जैक्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि मंगल के नक्षत्र में कब जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि थोड़ा सा पहले ही जो भी करना है तो आपको पहले ही कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके यदि पैतृक संपत्ति को लेके आप बहुत समय से लंबे समय से परेशान हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है कि पैतृक संपत्ति को लेके अचानक स्थितियाँ बन सकती हैं कि ये जो समस्याएं चल रही थी, उलझन चल रही थी, जो लोग के जीवन में चल रही वो समझते हैं इस चीज़ को, यानी कि जैसे आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है या बिजनेस है या कुछ भी आप रिलेटेड कर रहे हैं तो उसमें यदि प्रॉब्लम चल रही है तो इसमें सलूशन मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो एक बात जरूर ध्यान रखिए कि अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और यात्रा जब कर रहे हो थोड़ा सतर्कता, खासकर जब मंगल के नक्षत्र में होंगे उस समय खासकर ध्यान रखिएगा। और आप अपने वाणी में संयम बरतिएगा। संयम क्यों बरतना है? क्योंकि जब ये स्वयं प्रभाव देते हैं सूर्य, ये भी सत्य के प्रतीक ही है, शनि जैसे ग्रह, ये पिता ही हैं शनि के। तो इसीलिए व्यक्ति के वाणी में ओजस्व बहुत होता है, तेजस्व बहुत होता है, वाणी बहुत प्रखर हो जाती है। परंतु कई बार सूर्य के प्रभाव से वाणी कड़वी भी हो जाती। कड़वी यानी कि सत्य को आप प्रदर्शित करने लगते हैं, जो सत्य आप देखते हैं सही बोल जाते हैं, और जब सही बोलेंगे तो लोगों को कड़वा लगता है। तो इसीलिए सत्य तो बोलिए परंतु वो जो मीठा हो। तो जो बुधादित्य योग का समय होगा उस समय जो आप बोलेंगे तो सत्य भी होगा और लाभ भी होगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कुछ बोलिए तो ये समझिए कि सामने वाले को कैसा लग सकता है जो आप बोल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव सामने वाले के ऊपर पड़ सकता है। तो इससे काफ़ी जो है तो बेहतर रहेगा कि सामने वाला कोई बुरा ना माने। तो ये बुधादित्य योग का काफ़ी अच्छा प्रभाव देगा, जो कि अभी आने वाले समय में हम इसको विस्तार से और समझेंगे बुधादित्य योग को। तो सूर्य का ये गोचर काल ठीक है, जो कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाणी में संयम आपको बरतना है, और लास्ट का जो समय होगा तो उस समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब मंगल के नक्षत्र में होंगे उस समय कई बार आप गलतियां करेंगे, आपकी वाणी के रूप में, आप कहीं लॉटरी जुआ सट्टा के रूप में, या और भी सूर्य से प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र को लेकर कई बार व्यक्ति गड़बड़ कर देता। खासकर यदि आप पैसा कमा रहे हैं सरकारी क्षेत्र से जुड़ के, तो ऐसे में आप गलती वहाँ कर देते हैं। तो इन चीज़ों का यदि ध्यान रखते हो तो काफ़ी अच्छा है। बात करें उपाय की, तो उपाय से पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि यदि आप कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण जरूर करें, उसके बाद ही निर्णय लें, क्योंकि गोचर 50% ही प्रभाव आपको देने में समर्थवान होता है और 50% प्रभाव आपकी कुंडली के अनुसार मिलता है। इसलिए कुंडली विश्लेषण करने के बाद निर्णय लेना बेहद आवश्यक है। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में एक तो भगवान भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, पूजन करिए, और साथ में आप नित्य प्रति आदित्य हृदय का यदि पाठ कर सकें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। और भगवान शिव आराधना करिए, शिव जी को यदि कुशोदक चढ़ा सके, कुश का जल चढ़ा सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सादा जल जो भी मिल जाए तो सादा जल, दूध इत्यादि जो भी आप सेवा कर सकते हैं तो सेवा करिए। और पंचाक्षरी मंत्र का, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सूर्य राशि परिवर्तन के जो प्रभाव हैं वो और बेहतर प्राप्त हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।